भतीजी नहीं सर थोड़ा सा सुनो, जो घटना थी, घटना बताइए। 2007 की पुरानी घटना है। शाम के समय घर और दुकान, बाहर दुकान थी, अंदर हमारा घर था। तो अचानक से ये लोग मार्शल में आते हैं। 8 लोग थे मार्शल में। ये दुकान पे बैठा हुआ था काउंटर में, मैं भी उस समय वहीं था। शाम के करीब 6:30 बजे की करीब घटना है। सबसे पहले 3 लोग उतरे, पकड़ लिया तो उसने कहा दूसरे उसको छोड़ो। मैंने कहा नहीं। तो जब मुझ में यहाँ कंधे में उन्होंने गोली मार दी। जब मैं कंधे में गोली मारने के बाद में गिर गया। उसके बाद मुझे एसआर हॉस्पिटल ले गई 2 लोग, इसको गाड़ी में। फिर उसके बाद मौसम तो आप जानते शाम को खराब होने, वहाँ से इसको 6 लोग लेके उतर गए। उसके बाद वहीं गाड़ी बरामद हुई अटाकी जंगल में, ड्राइवर भी को बरामद किया उसी समय। को आपके सामने आपके ग्रुप से जो बदमाश थे वो छीन के ले गए थे और गोली मार दी, तो एक माहौल कैसा बना था उसमें? मुझे तो मैं तो गोली लग गई, मुझे पता ही नहीं माहौल, मैं गिर गया उस समय। आपने क्या रहा, मैं 5-6 दिन हॉस्पिटल रहा। उसके बाद मैं घर पे आया। मैं तो कहीं जा नहीं सकता था। मेरे ताऊजी थे और मेरे परिवार के लोग थे, भैया थी, छोटी भाई थी। 2 गाड़ी हमारी जाती थी बाकायदा, 2 दिन के लिए गाड़ी करते थे पूरी। तो उसके बाद इन्होंने हम लोगों से, क्योंकि मेरी मौसी का लड़का चेयरमैन था उस समय, ये अनिल कुमार गर्ग, तो हमसे 55 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड रखी। फिरौती के रूप में 55 लाख रुपए? 55 लाख रुपये। अब हमने कहा, कहते थे कभी बोटी काट के भेज देंगे, कभी कुछ धमकियाँ देते थे, इससे भी बात कराते थे हमारी। तो मैंने कहा आपके पास बच्चा है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हाथ में वकालत कर अपना, पुलिस की कमी के कारण, जैसे ये 4 लोग बरी हुए हैं ना, पुलिस की कमी नहीं, विवेचक की। हाँ, विवेचक या पुलिस। हर 26 दिन अपहरण की कैद में कैसा अनुभव आपको दिया था? क्या कुछ आपको याद है उन दिनों की बात? उन दिनों में एक तो उनने कभी मतलब कहीं 10-12 किलोमीटर दूर रुके घर से, दूसरे दिन फिर 10-12 किलोमीटर चले, तीसरे दिन 10-12 किलोमीटर चले, चौथा दिन लगभग हम मनिया के धौलपुर जिले में मनिया पहुंच गए थे। मनिया रुके थे चौथे दिन, फिर वहां से हम ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा। रवि कुमार गर्ग, मनरेगा लोकपाल, जनपद आगरा। सर, बेटे के अपहरण की जो घटना हुई थी जिसमें 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, बेटे ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, क्या पूरी घटना थी, किस तरह के घटना? 10 फरवरी 2007 को मेरा बेटा और मैं वहीं घर के बाहर दुकान पे ही खड़े बैठे थे। उसी समय एक सफ़ेद मार्शल, जिसका नंबर RJ 11 C0935 था, आकर रुकती है। उसमें से बदमाश उतरते हैं। आते ही मेरे लड़के को उन्होंने मुझसे गोली छीना। मैंने उसका विरोध किया, उन्होंने मुझ में गोली मार दी और मेरे बच्चे का अपहरण कर ले गए। 26 दिन बाद शिवपुरी से मेरा लड़का बरामद हुआ, 27वें दिन घर पे आया। अरे बाजार में हथियार बदमाशों बेटे को छीनने की कोशिश की, उसमें माहौल कैसा होगा? माहौल तो अब लोग आए होंगे, क्योंकि मेरी गोली लग गई तो मैं तो गिर पड़ा था। मुझे ज़्यादा जानकारी में इसलिए नहीं था, बाद में जानकारी में आया। बेटे को बांध कर ली गई? बेटे को बांध में ले गई। बेटे हर्ष ने अब खुद वकालत करके अपना केस लड़ाया, न्याय आपको मिला है, 8 लोगों को सजा मिली है, वो ये कैसा पद है? और बेटे को ये वकालत का जो जुनून था, यहाँ पर ये कहें लगन थी, कहाँ से प्रेरणा मिली? ये मेरे साथ ही जाता था। सन 2014 से इसकी गवाही थी, चीफ और गवाही 2018 चली। फिर ये बराबर ही मेरे साथ चलता रहा। फिर उसके बाद CA की भी तैयारी इसने की। फिर इसके मन में जाने क्या आया, उन्होंने कहा मैं तो पापा वकालत करूँगा। तो मैंने कहा अब आजकल बच्चों की इच्छा है, मैंने कहा जो भी करना चाहे। उसके बाद इसने तैयारी की और तैयारी करने के बाद इसने, जज साहब ने मौका दिया इसको 50 मिनट उसको बोलने के लिए मौका दिया, बहस के लिए। उसमें जिस बेटे का अपहरण हुआ था वो न्यायालय में जाके अपने ही मामले की वकीलों की बहस देखता था और वही बेटा फिर जज के सामने बहस कर रहा था। वो दृश्य आपको देखकर कैसा अनुभव रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा।
आगे मेरा लड़का है जुडिशियल की तैयारी में चल रहा है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जज बन के लोगों के साथ न्याय करें। अब किस कोर्ट का निर्णय क्या आया, फैसला क्या आया? कोर्ट का निर्णय 8 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है। मुझे बहुत खुशी है। कौन कौन प्रमुख लोग थे और नाम लोग थे? गुड्डन राजकुमार गैंग था, वांटेड थी ये लोग। इनके पास करीबन 30-40 मुकदमे चल रहे हैं, यूपी, राजस्थान, MP। हाँ, गैंग वांटेड था पूरा। उस समय ये फरारी में थे और इन पे इनाम भी है। परिवार में खुशी है? परिवार पूरा खुश है, खुशी का माहौल है। सभी लोग, उन्होंने कहा न्याय की जीत हुई। मैं अधिवक्ता हर्ष गर्ग। हर्ष, एक घटना प्रकाश में आई है और आपसे सीधी जुड़ी है, क्योंकि 2007 में आपका अपहरण हुआ था और वो उसी अपहरण के मुकदमे को आपने अधिवक्ता बनकर, वकील बनकर खुद लड़ा है और उसमें जो दोषी है उनको सजा भी मिली है। क्या पूरा प्रकरण था, क्या मामला? 10 फरवरी सन 2007 को मैं पिताजी और चाचा जी के साथ में दुकान पर बैठा हुआ था, तो एक गाड़ी आके रुकती है, तो सीधा मुझे उठाती है, उठा के ले जाने लगते हैं। तो पिताजी मेरे विरोध करते हैं और एक बदमाश को कैप्चर भी कर मतलब वो पकड़ लेते हैं। तो बोलते हैं कि भाई छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ने पर वो गोली मार देते हैं। जो एक पिताजी को एक गोली उनमें से बाजू में लगती है और साथ में वो कई लोग फायर करते हैं और निकल जाते हैं। राजस्थान बॉर्डर है पास में ही, लगभग 4 किलोमीटर दूरी से ही राजस्थान बॉर्डर लग जाता है। तो ज़्यादातर जो यूपी आगरा जनपद की खिराड़ तहसील में जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादातर राजस्थान बॉर्डर होने के चक्कर में होती हैं। तो नॉर्मली अपराध करते हैं और राजस्थान की तरफ भाग जाते हैं। उस समय आपकी उम्र लगभग कितनी है? मेरी लगभग उम्र 6.25 साल थी। अपहरण करने के बाद अपहरणकर्ता को कहाँ लेकर गए, किस स्थिति में रखा? अपहरण करने के बाद में पहले 6 लोग मेरे को लेके, टोटल 8 लोग आए थे गाड़ी में। इनमें से 6 लोग गाड़ी स्लो करके और उतर गए थे। उतरने के बाद में अपन लोग खेतों के रास्ते राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके किसी जगह पर रुके थे। वो जगह का नाम तो नहीं पता। पर दूसरे दिन फिर ऐसी मतलब दिन में हम रुकते थे, रात में हम पैदल पैदल दूसरी जगह पहुंचते थे, क्योंकि पुलिस जब तक शायद लोकेशन ट्रेस कर लेती थी उन लोगों की। मतलब लगातार लोकेशन बदल रहे थे? हाँ, रात को लोकेशन चेंज हो जाती थी हर कंडीशन में। 26 दिन आप कैद में रहे थे, तो 26 दिन का अनुभव कैसा रहा था? 26 दिनों में उन्होंने एक भी दिन मुझे खाने के लिए सही से कुछ भी नहीं दिया। खाने के लिए मुझे आधी रोटी देते थे जिससे कि मैं भाग ना जाऊं कहीं, और बाकी का एक दिन उन्होंने थोड़ा बहुत मारा था शुरू में। और उसके बाद में जब मेरी बात कराते थे, जब धमकाते थे कि तेरी बोटी काट के भेज देंगे, वो कर देंगे, पैसे नहीं आए तो ये सब कर देंगे, ये चीज़ें बोलते थे नॉर्मली। हाँ, वकील बनने की जो आपकी लगन थी या सपना था, ये आपके जहन में कैसे आया और किस तरह से आपने तैयारी की? सर, मैंने जब 12th क्लास करी थी, एक बार तो मैंने सोचा था CA करता हूँ मैं, लेकिन CA के बाद में मैंने सब चीज़ें क्विट करके, लेकिन मेरे वकील बनने के पक्ष में कोई नहीं था, घर से भी कोई तैयार नहीं था कि ये वकील बने। लेकिन मैंने सोचा कि मैं वकील ही बनूंगा अब तो, और अपना केस लड़ूंगा। कोर्ट की जो कार्रवाई होती थी उसे देखने के बाद आपके ध्यान में ये आया कि वकील बना जाए? सर, मैं जब 10th क्लास में था, जब मैं अपनी गवाही के लिए पहली बार गया था कोर्ट में, वैसे तो मैंने 164 के बयान दिए थे जब मैं आ गया था 10-5 दिन बाद ही। लेकिन जब आगे का मतलब क्या बोलेंगे, कोर्ट की कार्रवाई आप देखते रहते थे लगातार? जब 10th क्लास में था मैं, तो मेरी एविडेंस स्टार्ट हुई तो चीफ लिखी गई। चीफ की बात में लगातार चलती रही। चीफ तो हो गई थोड़े से ही टाइम में, लेकिन जब क्रॉस होनी होती है तो क्रॉस में अभियुक्तों को भी सामने होना ज़रूरी होता है। तो कोई अभियुक्त आता नहीं था, कभी कुछ नहीं आ पाता था, तो अपनी गवाही डिले होती गई, 2018 तक चली। इसी बीच में 12th क्लास के बाद मैंने सोच लिया कि अब मुझे वकील बनना है और अपना केस जल्दी से जल्दी निपटाना है। यानी कि जो बहस आप देखते थे कोर्ट के अंदर,
अब वही बहस आपने न्यायालय में न्यायाधीश के सामने की और जी सर। न्याय पाया, कैसा अनुभव था और अब कैसी खुशी और परिवार का माहौल कैसा है? सर जैसे पहले अपन लोगों की एविडेंस होती है, फिर क्रॉस होती है, क्रॉस होने के बाद में अभियुक्तों के बयान होते हैं, अभियुक्तों के बयान होने के बाद में आर्ग्यूमेंट होती है, आर्ग्यूमेंट चली, अभियुक्तों के वकीलों ने आर्ग्यूमेंट करी, आर्ग्यूमेंट करने के बाद में जब वो आर्ग्यूमेंट करते थे तो मैं पॉइंट सारे नोटिस करता था कि कोर्ट का फैसला क्या आया है? कोर्ट का फैसले में 8 लोगों को आरोपी सिद्ध किया गया है जिन्हें आजीवन कारावास मिली है और 4 लोगों को बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। अब परिवार में कैसा माहौल है? परिवार में सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। आगे भी क्योंकि वकालत करेंगे आप? आगे वकालत तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना जज बनने का है, जिससे कि कोई मेरी तरह परेशान ना हो इतने समय तक।